ब्रेकिंग न्यूज। समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन पर हुए हमले के मामले में अब राजनीति गर्मा गई है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और कांग्रेस ने मामले में सरकार को घेरा है। क्या कहा उन्होंने वो आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले घटना क्या हुई वो समझते हैं। दरअसल सपा सांसद रामजी लाल सुमन रविवार को आगरा से बुलंदशहर जा रहे थे। उन्हें अलीगढ़ होते हुए बुलंदशहर जाना था। उनके काफिले में करीब 25 गाड़ियां शामिल थी। दोपहर करीब 2 बजे गोभाना टोल प्लाजा से काफिला निकलते ही करणी सेना से जुड़े क्षत्रिय समाज के युवकों ने उनके काफिले पर टायर और पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। पत्थर लगने से कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। गाड़ियां तेज रफ्तार से निकलने लगी तो आगे जाकर आपस में भी टकरा गईं। बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था, तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। लगातार इस प्रकार की घटनाओं की जो पुनरावृत्ति हो रही है, ये बहुत खतरनाक है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम ये मान के चलते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति बद से बदतर है। समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन पर हुए हमले के मामले में अब राजनीति गर्मा गई है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और कांग्रेस ने मामले में सरकार को घेरा है। क्या कहा उन्होंने वो आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले घटना क्या हुई थोड़ा वो समझ लेते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन रविवार को आगरा से बुलंदशहर जा रहे थे। उन्हें अलीगढ़ होते हुए बुलंदशहर जाना था। उनके काफिले में करीब 25 गाड़ियां शामिल थी। दोपहर करीब 2 बजे गोभाना टोल प्लाजा से काफिला निकलते ही करणी सेना से जुड़े क्षत्रिय समाज के युवकों ने उनके काफिले पर टायर और पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। पत्थर लगने से कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। गाड़ियां तेज रफ्तार से निकलने लगी तो आगे जाकर आपस में भी टकरा गई। घटना का वीडियो भी आया है, जिसमें कुछ लोग भीड़ जमाकर रामजी लाल सुमन के काफिले पर टायर फेंकते हुए देखे जा सकते हैं। अखिलेश यादव ने इस मामले में प्रतिक्रिया दी है और इसे गहरी साजिश का सबूत और इंटेलिजेंस की चूक बताया। अखिलेश यादव ने कहा, सांसद माननीय रामजी लाल सुमन के काफिले पर टायर और पत्थर फेंककर उनके ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है वह एक्सीडेंट का कारण बना है, जो प्राणांतक दुर्घटना में भी बदल सकता था। ये एक आपराधिक कृत्य है। उन्होंने इस दौरान बीजेपी पर भी निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर शासन प्रशासन ये सब जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रहा है तो वो ये जान ले कि अराजकता किसी को भी नहीं बख्शती। एक दिन भाजपाई और उनके संगी साथी भी ऐसे हिंसक तत्वों का शिकार होंगे। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अब क्या बुलडोजर का दम बेदम हो गया है, या उत्तर प्रदेश की सरकार ने अराजकता के आगे समर्पण कर दिया है, या फिर ये सब उत्तर प्रदेश सरकार की रजामंदी से हो रहा है। लेकिन सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि कांग्रेस ने भी इस मामले में बयान जारी किया। यूपी कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स हैंडल से इस मामले में पोस्ट किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि अलीगढ़ में कुछ जातीय संगठनों के गुंडों ने एक सांसद की गाड़ी पर हमला बोल दिया। आखिरकार ये जातीय संगठन इतनी अराजकता फैलाने की हिम्मत कैसे कर रहे हैं कि जब मर्जी एक सांसद पर हमला बोल दें, जब चाहे एक पूर्व मुख्यमंत्री को हत्या की धमकी दे दें। क्या अब भी कोई मान सकता है कि ऐसा भाजपा के समर्थन के बिना मुमकिन है? रामजी लाल सुमन पर हुए हमले के बाद सियासत गर्मा गई है। घटना में आगे जो कुछ भी सामने आएगा, लाइव हिंदुस्तान आप तक जरूर पहुंचाएगा।